भारत इस समय जीएसटी संग्रह में विश्व के आधुनिक और विकसित देशों से भी ऊपर आ गया है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता है और ईमानदारी है। सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जितनी भी हमारे खाद्य वस्तुएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयां हैं और रोजाना उपयोग की जितनी भी चीजें हैं, उनमें जीएसटी की दरों को कम किया जाए, ताकि हर इंसान का जो रोजमर्रा का जीवन है वो सस्ता और सुलभ हो। और उससे ये कल्पना की गई है, जो कि व्यवहारिक भी है, कि जितना कम रेट होगा रोजमर्रा की जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं आदमी के द्वारा, उतना उनका वो ज्यादा उपयोग करेंगे और उनके लिए सुलभ वस्तुएं होंगी तो परिवार में उनका उपयोग भी ज्यादा होगा और मार्केट में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी को भी पूरा मुनाफा मिलेगा और सरकार को भी जीएसटी पूरा जाएगा, क्योंकि उपयोग और उपभोग से ही हर एक चीज का उत्पादन भी तय होता है और उत्पादन जितना अधिक होगा देश का विकास भी उसी हिसाब से गति में होता है। तो आज मैं उस संबंध में आपके सबके सामने चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जहां तक खाद्य वस्तुओं का सवाल है, ज्यादातर इसके ऊपर नई जीएसटी दरों में खाद्य, वस्त्र, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनके रोजमर्रा के जीवन में जिनका आदमी का उपयोग का काम कर होता है, उनको विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। मिसाल के तौर पर दूध के ऊपर 6% जीएसटी पहले होता था, जो पूर्ण तरह से जीरो कर दिया गया है। दूध के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। दुग्ध उत्पादन जो थे उनके ऊपर जो 12% जीएसटी था, उसको 5% जीएसटी दरों के ऊपर ला दिया गया है। उसके साथ साथ जो आइसक्रीम एक रोजाना उपयोगी, बच्चे भी रोज खाते हैं, विवाह शादियों में भी आइसक्रीम खाने के बाद आमतौर पर सर्व की जाती है। पहले इसके ऊपर 18% जीएसटी टैक्स लगता था, अब इसको 5% के ऊपर ला दिया गया है। चॉकलेट वगैरह जिनके ऊपर 31% टैक्स होता था और कन्फेक्शनरी जिनके ऊपर 21% टैक्स होता था, उनको भी 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। बोतल बंद मिनरल वाटर जिस पर 27% टैक्स लगता था, वो भी आज 5% के दायरे में ला दिया गया है। और जो हमारे दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ हैं, जैसे इडली, डोसा वगैरह, ये अब पूरे भारत में व्यवहारिक हो गए हैं। सभी लोग दक्षिण के जो व्यंजन है यहाँ खाना पसंद करते हैं, उत्तर के व्यंजन दक्षिण में खाना पसंद करते हैं। तो उन को भी 12% जीएसटी से घटा के 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। और जैसे हमारे गुजरात के अंदर नमकीन और खाखरा वगैरह जो बनता है, उनके ऊपर खाखरा को तो बिल्कुल जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है और जो नमकीन भुजिया वगैरह जो वहां की बनती है, वो उनको 12% से 5% के ऊपर ला दिया गया है। जो पैक्ड फूड थे उनके ऊपर भी जो जीएसटी 18% लगता था, वो अब जो हम सफर में जाते हैं, पैक्ड फूड लेके जाते हैं, तो उनको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा के उपयोग में जो हमारी चीजें आती हैं, जैसे साबुन है, बालों का तेल है, टूथपेस्ट है, इनके ऊपर जीएसटी की दरें 27% थी, वो भी 5% के दायरे के अंदर ला दी गई है। टूथ पाउडर जिसके ऊपर 17% टैक्स लगता था, सिलाई मशीन जिसके ऊपर 16% टैक्स लगता था, ये भी दोनों चीजें 5% जीएसटी के दायरे में ला दी गई हैं। और बांस का फर्नीचर जो हमारे आदिवासी बनाते हैं, ज्यादातर हमारे पूर्वोत्तर में ज्यादा इनका निर्माण होता है बांस की फर्नीचर का, इसके ऊपर 16% टैक्स था, ये भी 5% के दायरे में ला दिया गया है। और बांस का जो फर्नीचर जो है वो 23% में था, उसको भी 5% के दायरे में ला दिया गया है। रसोई में जो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो चीजें प्रयोग होती हैं, कुकवेयर है, इनके ऊपर 28% पहले जीएसटी था, ये भी 5% के दायरे में ला दिया गया है। इसी तरह घरेलू उपकरण जो हमारे रोजाना उपयोग में आते हैं, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, जूसर है, गीजर है, 32 इंच तक के टेलीविजन है, एयर कंडीशनर है, इनमें जीएसटी की दरें पहले 31.3% थी, अब इनको 18% की श्रेणी में ला दिया गया है।
और ये जो बड़ी है एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेटअप बॉक्स वगैरह, इनको भी 18% की घटाई दरों के ऊपर भारत सरकार ने निर्णय लिया। सिंथेटिक पाउडर, यार्न और धागे, जिनके ऊपर 18% टैक्स लगता था, अब ये भी 5% के दायरे के अंदर आ गए हैं। तैयार माल, जो हम जैसे हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको करते हैं, छोटे गलीचे बनाते हैं, छोटे छोटे तौलिए बनाते हैं, यार्न के धागे से और कुछ चीजों का निर्माण करते हैं, उनको भी 18% से 5% की दरों के ऊपर ला दिया गया भारत सरकार ने। और गलीचे, चटाई वगैरह जिनकी कीमत 2500 रुपए तक है, उनको भी 12% से घटा के 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया। यानी मेरा कहने का मतलब है, समस्त घरेलू उपयोग की जितनी भी चीजें हैं वो आदमी की पहुंच के अंदर हो, इसलिए उनके ऊपर कुछ को जीएसटी से मुक्त कर दिया और अधिकतम उनके ऊपर टैक्स से 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। स्वास्थ्य की अगर मैं चर्चा करूं तो एनेस्थेटिक की दवाएं, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, आयोडीन, डायग्नोस्टिक किट, ब्लड ग्लूकोज मीटर, ये 12% की दर के ऊपर पहले होते थे, अब इनको भी 5% की दरों के अंदर इसको ला दिया गया है। होम्योपैथिक और यूनानी दवाओं को भी 18% से 5% की दरों पर ला दिया गया है। जैसे महिला से पहले जो महंगे जो चिकित्सा उपकरण जो आते हैं, जिनमें रेडियोथेरेपी मशीनें हैं, एक्सरे हैं, ब्रीदिंग एड्स हैं, थर्मामीटर हैं, ये जितने भी उपकरण हैं, इन पर पहले 18% टैक्स लगता था, अब ये भी 5% के दायरे के अंदर आ गए हैं। तो जो बीमा का प्रीमियम है उनके ऊपर भी 18% टैक्स था, इनको भी वित्तीय सुरक्षा दी गई है और ये 5% के ऊपर ला दिया गया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि रोजाना की जो चीज है वो आदमी के लिए सर्व सुलभ हो, उसकी जेब के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसका भारत सरकार ने ध्यान रखा है। जहां तक शिक्षा का मैं चर्चा करूंगा, जो रोज स्टूडेंट्स के उपयोग में आते हैं, नक्शे हैं, एटलस है, ग्लोब है, पेंसिल शार्पनर है, पेंसिल क्रेयन है, पिस्टल है, अभ्यास की पुस्तिकाएं हैं, ग्राफ बुक्स हैं, नोटबुक हैं, इनको 12% जो जीएसटी लगता था, इनको 0 के ऊपर यानी 0% इनका कर दिया गया, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इनके साथ साथ जो रोजमर्रा की खेल और मनोरंजन की चीजें हैं, जैसे स्कूटर, पेडल कार, बोर्ड गेम्स, ये छोटे छोटे जो बच्चों के होते हैं, इनको भी 12% से घटा के 5% के दायरे में लगा दिया। जो ऐसी चीजें हैं जिनसे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता हो, उनको विलासिता के क्रम में रखा गया है। लेकिन जो आम उपयोग में आती हैं, जैसे मोपेड है, मोटरसाइकिलें हैं, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल तो आज आम लड़के प्रयोग करते हैं, जिनमें बुलेट वगैरह आ जाती हैं, इन पर पहले 28% था, इसको घटा के 18% कर दिया गया है, और ताकि परिवहन लागत में कमी आए। एम्बुलेंस के टायर और उसके उपकरण, उनको भी बिल्कुल कम कर दिया गया है, 5% के दायरे में ला दिया गया है। जो हमारे छोटे स्टार्टअप है और आम आदमी, क्योंकि कौशल विकास का प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कंसेप्ट दिया है और हर चीज का भारत में निर्माण हो, वोकल फॉर लोकल, अपने देश में बनी हुई चीज के ऊपर गर्व करें और अपने ही देश में हर चीज का उत्पादन हो, उसको मद्देनजर रखते हुए छोटे जो हस्तशिल्प का काम करने वाले लोग हैं, कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, हस्त निर्मित मोमबत्तियां हैं, आभूषण के डिब्बे हैं, हैंडबैग हैं, आईने और लैंप हैं, उनको जीएसटी को घटाकर 5% करना कारीगरों के लिए, ये प्रोत्साहन के लिए किया गया है। पारंपरिक जो वस्तुएं हैं, जैसे मैसूर, तंजौर और राजस्थानी पेंटिंग्स वगैरह, तो 100 वर्ष से पुराने प्राचीन सामान, इस किस्म की जो चीजें हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा और आम आदमी के लिए ये उपलब्ध हो जाएंगी। वीकेंड के ऊपर जैसे हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, उसको जनरेशन जेड को हम कहते हैं खुश करना है, तो जिन होटलों में किराया डेली का कमरे का 7,500 तक है, उनके ऊपर पहले 19% टैक्स लगता था, उसका 5% का दर कर दिया गया है। और 100 रुपए तक की जो मूवी की जो टिकट होती है, उसके ऊपर पहले 35% टिकट लगता था, उसको भी 5% के दायरे में ला दिया गया है। क्योंकि आम आदमी के लिए मनोरंजन के लिए आजकल जो जाते हैं मॉल्स वगैरह में जो ये होते हैं, तो उनके लिए आसानी से वो मनोरंजन अपनी उनकी जेब के ऊपर ज्यादा खर्च ना हो, उसको ध्यान में रखा गया है। इसी तरह वेलनेस सेवाएं जो होती हैं, आजकल जगह जगह वेलनेस सेंटर हैं, आदमी फिजियोथेरेपी कराता है, वो
18% की दरें होती थी उसको भी 5% के दायरे में ला दिया, और जो बड़े एलसीडी और टीवी और जो बड़ी चीजें हैं उनको 31.3% टैक्स होता था उसको 18% के दायरे के अंदर ला दिया गया है, ताकि आम परिवार जो भी अच्छी वस्तुएं जो ज्यादा अगर खरीदने की उसकी क्षमता है तो उसकी जेब के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। कृषि को भी काफी इसमें ध्यान में रखा गया है। 15 हॉर्स पावर तक के जो डीजल इंजन है उनके ऊपर 16% टैक्स था, उसको 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। कृषि के काफी उपकरण तो टैक्स से फ्री कर दिए गए हैं और उनको 28 और 29% से घटाकर काफी उपकरणों को, जो बड़े उपकरण हैं उनको 18% पर ला दिया गया है। हैंडपंप, सिंचाई प्रणालियां, खाद बनाने की मशीनें, उर्वरक इनपुट जैसे जो नाइट्रिक एसिड और जैव कीटनाशक पर भी टैक्स को 12% से घटाकर 5% के ऊपर भारत सरकार ने कर दिया है। और ट्रैक्टर के पुर्जे जो हैं खासतौर पर किसान को इसमें ध्यान में रखा है। बम्पर है, हाइड्रोलिक पंप है, स्टीयरिंग व्हील है, जितना भी ट्रैक्टर के उपकरण जो होते हैं जो 18% के दायरे में थे उनको भी 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने नवीनकरण ऊर्जा को खास तौर पर बढ़ावा दिया है, सोलर एनर्जी को खास तौर पर बढ़ावा दिया है। तो सोलर एनर्जी के जो कुकर है, पानी गर्म करने की मशीन है, लैंप है, पावर जनरेटर है, उनको भी 12% से घटाकर 5% के दायरे के अंदर ला दिया गया है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हर परिवार को एक सुलभ और सस्ती चीज और सही अपने देश में निर्मित चीज ठीक रेट पर उपलब्ध हो, उसको ध्यान में रखा गया है। जो खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, जैसे तंबाकू है, पान मसाला है, गुटखे हैं, लोग कैसीनो में जाते हैं, घुड़दौड़ में पैसा लगाते हैं, इस किस्म की जो विलासिता की चीजें और जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स 28% से बढ़ाकर भारत सरकार ने 40% कर दिया, ताकि इनकी तरफ ज्यादा लोग ना जाएं, उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जा सके और ऐसी चीजों का कम से कम उपयोग हो ताकि लोग अपने सेहत का उनका ध्यान रहे। पान मसाला है, तंबाकू है, गुटखा है, इन चीजों का इसलिए सट्टेबाजी है, कैसीनो में जाना है, घुड़दौड़ में लगाने हैं, तो इस किस्म की जितनी भी चीजें विलासिता की सामग्री जिनको समझा गया है उनको 40% के दायरे में रखा गया है। तंबाकू से निर्मित जितनी भी चीजें हैं उनको 40% के दायरे के अंदर भारत सरकार ने किया है, ताकि इनका कम से कम उपयोग हो तो हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा हानिकारक असर ना पड़े। तो जो यहां तक भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनमें कोका कोला वगैरह भी आ जाती हैं और अन्य जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनको भी 40% टैक्स के दायरे में रखा गया है, ताकि इनका उपयोग कम से कम हो तो लोग डायबिटीज के, हार्ट अटैक के, आजकल बीपी के मरीज ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रोक लग सके। ये चीजें महंगी होंगी तो आदमी कम से कम इनका उपयोग करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो चीज दैनिक उपयोग की नहीं है, जिनके बिना काम चल सकता है, उन चीजों के ऊपर जो विलासिता की समझी जाती है, भारत सरकार ने टैक्स को बढ़ा के 40% कर दिया और आम दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सस्ती से सस्ती, तकरीबन 90% चीजें जो है 5% जीएसटी के दायरे के अंदर ला दी गई है, जो देश के हमारे नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दी है इस वर्ष में। और मैं समझता हूँ इससे आदमी का रोजमर्रा का जो जीवन है वो एक बहुत ही सुलभ हो जाएगा। उसके दायरे के अंदर काफी चीजें जो दैनिक उपयोग में आनी चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही है, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए सही है, उसको मनोरंजन के लिए जाना है, कहीं टूरिज्म के लिए जाना है, ये सारी चीजें उसके दायरे के अंदर आ जाएंगी। तो इसमें बाजार में इनका उपयोग बढ़ेगा तो व्यापारी का भी आमदनी बढ़ेगी और भारत सरकार को भी टैक्स की साथ के साथ उतनी ही आपूर्ति हो जाएगी और उसके साथ साथ आम आदमी के उपयोग के लिए ये चीजें सुलभ हो जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखा गया है। मैं ये बात आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ। नेता बसंत चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तम्बाकू पर जो टैक्स बढ़ाया उससे बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान हुआ है, क्योंकि उससे जो है वो एक जगह बैठते थे, उनका समय व्यतीत होता था, भाईचारा होता था। देखिए, तंबाकू ये हुक्के वाला जो बुजुर्ग तंबाकू पीते हैं ये उसका जिक्र नहीं है। जो तंबाकू चबाते हैं, जो गुटखे खाते हैं, जो पान मसाला खाते हैं, ये उस दायरे की ये चीजें हैं।
जो आम हुक्के के ऊपर बैठ के जो किसान खेत में जो तंबाकू का उत्पादन करता है, और वो जो आम किसान जिस हुक्के को पीता है उसके ऊपर ये दरें नहीं है। वो तो किसान के खेत में पैदा होता है और खेत से ही बिकता है, उसके ऊपर भारत सरकार का कोई ज्यादा नियंत्रण भी नहीं रखती है। तो इसलिए ये तो एक भ्रामक बात है कि हुक्के के ऊपर बैठते हैं तो भाईचारा करते हैं। तो उसमें ये जो नई नई चीजें हैं ना, जैसे फ्लेवर्ड तंबाकू जिनका उपयोग हमारे जवान करते हैं और उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है, उन चीजों को इस दायरे में रखा गया है। जनता साहब 8 साल बाद बुनियादा की बड़ी सौगात देने के पहले दे सकते थे। कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग इवेंट बाजी कर रहे हैं। क्या आरोप है? कांग्रेस कह रही है कि आप जीएसटी रिफॉर्म के नाम पे इवेंट बाजी कर रहे हैं। 8 साल देर क्यों करती है? कांग्रेस का आरोप है। और घाटा जो हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने साल तक जो रहा तो लिया करो। नहीं, घाटा हुआ ही नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद हर साल मुनाफा बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आज विकास की नई नई परियोजनाएं आ रही हैं। कितने नए एयरपोर्ट बन गए हैं, कितनी नई वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई हैं, कितने ग्रीन हाईवेज बन गए हैं, पेरिफेरल हाईवेज बन गए हैं, और कितने नए एम्स बन गए हैं, कितने आईआईटी नए बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। 10,000 साल की तो सीटें बढ़ा दी हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो ये सारा का सारा पैसा जो बढ़ा आया है, आज भारत रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर नहीं, केवल वह एक्सपोर्टर है भारत। 36,000 करोड़ के रक्षा उपकरण भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं। भारत मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक भी है, और भारत खिलौनों का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक देश हो गया, जो सारे बाहर से आते थे चाइना से। तो घाटा कहीं नहीं हुआ है। जब सरकार ने देख लिया कि दैनिक उपयोग की चीजों को हम कम करके भी उतनी ही देश के अंदर आमदनी रखी जा सकती है, देश की विकास की गति भी चलती रहे और आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं उसकी जेब के दायरे में रहें, ताकि उसकी जेब के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, सारी चीजों को ध्यान में रख के जीएसटी की दरें घटाई गई। दैनिक उपयोग में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ये सारी चीजें और खाद्य पदार्थ, इनको फोकस किया गया है ताकि आदमी का जीवन सुलभ हो। तो ट्रांसपेरेंसी आने के बाद व्यापारी भी खुश है। पहले सेल टैक्स के रेड लगती थी, इंस्पेक्टरी राज चलता था कांग्रेस के जमाने में, व्यापारियों के ऊपर हमेशा इंस्पेक्टरों का अंकुश रहता था, रोजाना उनको छापों के नाम के ऊपर उनका शोषण किया जाता था। अब व्यापारी सीधा बिलिंग करता है, सीधा ऑनलाइन सिस्टम है, उसके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता, उसको किसी इंस्पेक्टरी राज का भय नहीं, और आराम से अपना व्यापार करता है। इंस्पेक्टरी राज पूरी तरह से खत्म हो गया है देश से। तो ये कांग्रेस से जिसके सारे दामन में दाग भरे हुए हैं, वो तो कह ही नहीं सकते इन चीजों को। कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कभी जी परचेज घोटाला, कभी कोई परचेज घोटाला। इनको तो घोटालों से फुर्सत नहीं होती थी। कुर्सी 400 रुपए की और उसका किराया 4,000 रुपए, एयर कंडीशनर 20,000 रुपए का किराया, उसका 2 लाख रुपए, ये ऐसे काम करते थे। कॉमनवेल्थ गेमों की पूरी रिपोर्ट देश के सामने है। तो ये तो एक भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। जनता के सामने परिणाम है तो जनता ने तीसरी बार मोदी जी को सत्ता सौंप दी, और आगे मोदी जी ने कहा कि अभी तो केवल तीसरी बारी है, अभी तो और समय आएगा। जनता के सामने पूरे के पूरे सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कदम उठाए गए और उनका सकारात्मक परिणाम आ रहा है।